ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 2 of book 3, the Aranya Kandam, which has 26 verses. Vridda's attack on Rama, Lakshmana and Sita in the forest. आज हम द्वितीय सर्ग का पठन पाठन करेंगे। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराट का आक्रमण। कृतादित्यो अथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्रय समुनीन् सर्वान् वनमेवा अन्वगाहत। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। Then Rama, after receiving the hospitality, took leave of all the sages at sunrise and plunged into the depths of the forest. नाना मृगगणा कीर्ण मृक्ष शार्दूल सेवितं ध्वस्त वृक्ष लता गुल्मं ददर्श सलिलाशयम्। निष्कूजमान शकुनिं जलिलघनादितं लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददर्शः। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां की वृक्ष लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगरों की झंकार गूंज रही थी। Rama and Lakshmana with his followers saw the heart of the forest crowded with herds of various deers, resorted to by boars and tigers. The shrubs, trees, and creepers in which had been destroyed, the water reservoirs in which were not visible, in which the birds were not singing, and which were made noisy by swarms of crickets. सीतया सह काकुत्स्थः तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गिरिशृंगाभं पुरुषादं महास्वनम्। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। Rama, a descendant of the Kukusta clan, together with Sita, saw in that forest full of wild animals a dreadful man-eating ogre of terrific voice, looking like a mountain peak. गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोदरं बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोरदर्शनम्। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश में युक्त था। Having deep eyes, a huge mouth, a fierce belly, despicable, uneven, tall, abnormal, he was presenting a terrible sight. वसानं चर्म वयाग्रं वसाद्रं रुधिरोक्षितं त्रासनं सर्वभूतानां व्याधितस्य अमिवान्तकम्। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाएं खड़ा था। Wearing a tiger's skin wet with fat and sprinkled with blood, molesting all beings, resembling the god of death with his mouth wide open. त्रीन् सिंहांश् चतुरो व्याघ्रान् द्वौ वृकौ पृषतान् दश सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, हाथ का जोर जोर से दहाड़ रहा था। Tying 3 lions, 4 tigers, 2 wolves,
10 spotted deers and the big head of an elephant with tusks, and wet with fat to an iron lance, and roaring in a terrific voice. अवसध्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनं स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीम्। श्री राम लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। He saw Rama, Lakshmana, and also Sita, the princess of Mithila, and attacked them with great anger as Kala, the destroyer of people, attacks them. He made a terrific sound as though making the earth tremble, took the princess of Videhi country, Sita, in his arms and went afar, and then said, अभ्यदावत् सुसंक्रुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः सकृत्वा भैरवं नादं चालयन् इव मेदिनीम् अंगे नादाय वैदेहीम् अपक्रम्य तदाब्रवीत् युवां जटाचीरधरौ स भार्यौ क्षीणजीवितौ। वह विदेही नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया, फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंड को वन में घुसाए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। You too have matted hair and wearing a bark garment and still having a wife with you, with your life coming to an end, have entered the Dandaka forest, taking arrows, bows, and a sword in your hand. Again, how are you two ascetics staying with a woman? प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनौ कथं तापसयोर्वा च वासः प्रमदाया सह। तुम दोनों जो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अर्ध परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कुलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? Again, how are you two ascetics staying with a woman? अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ अहं वनमितं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः। मैं विराट नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। चरामि सायुधो नित्यं ऋषि मांसानि भक्षयन् इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति। ये स्त्री बड़ी सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। Who are you two sinners doing unrighteous deeds, bringing a blot upon the sages, armed with weapons? I, an ogre named Viradha, always wander in this forest, which is difficult to access, eating the flesh of sages. This beautiful lady will become my wife, and I shall drink the blood of you two sinners on the battlefield. युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे तस्यैवं ब्रुवतो दृष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा स गर्वितं वाक्यं संभ्रान्ता जनकात्मजा सीता प्रवेपीतोद्वेगात् प्रवाते कदलीयथा। दुरात्मा विराट की ये दुष्टता और घमंड से भरी हुई बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वह उद्वेग के कारण थर-थर कांपने लगी। Hearing thus the wicked and boastful speech of that wicked Viradha, overawed Sita, the daughter of Janaka, trembled with fear as does a plantain tree in a storm. तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधाङ्गगतां शुभाम् अब्रवीत् लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चुंगल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, Beholding that auspicious Sita in the lap of Virada, Rama, a scion of the Raghu, said to Lakshmana with his mouth getting parched, पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्य आत्मसंभवां मम भार्यां शुभाचारां विराधांगे प्रवेशिताम्। सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी
सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची है। Oh dear, see this daughter of King Janaka, my wife of good conduct, brought up in great prosperity, a princess of renown, having passed into the lap of Viradha. अत्यंत सुख समृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीं यदभिप्रेतम् अस्मासु प्रियं वरवृतं च यत् कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रम् अद्यैव लक्ष्मण या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की ये अवस्था है, कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। What the far-sighted Kaikeyi, who was not satisfied with the kingdom for her son, who has sent me, light by all beings, to the forest, had fondly cherished regarding us, that for which she had asked for 2 boons has well happened quickly today only, O Lakshmana. Today, know that mother of mine Kaikeyi has had her desire fulfilled. ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्तापितो वनम् अद्य इदानीं स कामा सा या माता मध्यमा मम। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मछली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। परस्पर्शात् तु वैदेह्या न दुःखतरम् अस्ति मे पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। विदेही नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। There is nothing more sorrowful to me than the princess of the Videhi country being touched by another, which is more painful even than the death of my father and the loss of my kingdom, O son of Sumitra. इति ब्रवति काकुस्ते बाष्पशोक परिप्लुतः अब्रवीत् लक्ष्मणः क्रुद्धो नग इव श्वसन्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुई सर्प की भांति फुकारते हुए बोले। While the descendant of Kukusta, Rama, was thus speaking, shedding tears of sorrow, Lakshmana, getting angry and hissing like an impeded cobra, said, अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येन काकुस्थ किमर्थं परितप्यसे। ककुस्था कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझे दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं। Why are you, the lord of all beings, like Indra, with a servant like me, grieving like an orphan, O descendant of Kukusta? शरेण निहतस्य अद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः निराधस्य गता सोर्हि मही पास्यति शोणितम्। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज ये पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। Today the earth will drink the blood of Viradha, the ogre, losing his life when killed by my angry self with an arrow. राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो बभूवः तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवोच्चले। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा तो जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। My anger, which was directed against Bharata, having the desire for kingdom, now I shall ventilate against Viradha, as did the wielder of the thunderbolt discharge the thunderbolt against a mountain. मम भुजबल वेग वेगितः पततु शरो अस्य महान् महोरसि व्यपनयतु
तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विगूर्णितः। मेरी भुजाओं के बल के वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्ष स्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात ये विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। Let the great arrow, getting impulse from the force exerted by the strength of my arms, fall on his huge breast and take away the life from the body, and then let him fall down on the earth, whirling around. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 2 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Ram Nam Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।